मेरा रक्षाबंधन। भाई साहब, ये वाली राखी तो बड़े जचेगी आपके हाथों पे। इसका रंग भी हरा है, ये तो बड़ी जचेगी तेरे हाथों पर। शिवराज रसाल के लिए राखी देख रहा है। तन्ने नहीं पता के वो अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को राखी बांधता है। तू बाजार जा और अपने लिए और थारी बहन रसाल के लिए एक अच्छा सा उपहार ले। मैं यूँ गया और यूँ आया। यूँ तो तू जा रहा है, पर यूँ तो वापस ना आएगा। रुमाल गिरा दिया, यानी मारा पहला कदम सही जगह। अब बारी है दूजे चाल की। फुल्ली मारे को चोट से बचाने के लिए उन्हें अपने आप को इतनी गहरी चोट देती। ऐसा ना करते फुल्ली। दर्द हो रहा है। तू क्या कर रही है? बापू से दर्द हुआ ना? तो चुट्टी काटेगी तो दर्द तो हो गई। इतने से चुट्टी काटी और दर्द हो रहा है। फूली मासा का तो पूरा हाथ ही कट गया है ना। गलती हो गई मारे से, माफी। मैं अभी आई। कटे चल जा। आज तुम्हारी किस्मत हमारे साथ है और ये लिया मैंने दूजा कदम। जब ठंडा ठंडा शरबत सरपंचा के गले से नीचे उतरेगा, तब धीरे धीरे ये उनको इतना बेदम बना देगा कि वो 2-3 घंटे तक बिस्तर से उतर भी ना पाएंगे। और बेहोश पड़ा आदमी भले शिवा को कैसे ढूंढेगा? सरपंचा कैसे बचा पाएंगे आप अपने घर की अनोखी रक्षाबंधन की परंपरा को टूटने से? ये लो। बापू साहब, जब उमा और मेरा झगड़ा हो जाता था ना, तो मैं एक टॉफी खिला के दोस्ती कर लेती थी। आप भी फूली मासा ने खिलाओ, आपकी दोस्ती हो जाएगी। फूली मासा, आप भी बाबू साहब ने खिला दो। ले आकर। आपका तो हाथ कट गया है, तो आप भाई साहब के लिए कैसे पकवान बना पाओगी? एक काम करते हैं, आप मुझे बताते जाना, मैं करती जाऊंगी। अरे दादी माँ, तू इतना परेशान ना हो। थारी फूली माँ सा मन ने बताती जाएगी और मैं उसकी पूरी मदद कर दूंगा। सरपंच के मन में फूली के लिए जहर का पौधा उगाया था। इस छोटी चुईया ने इतनी आसानी से उस पौधे को उखाड़ फेंका। चलो फूली मासा, तब तक हम रसोड़े में तैयारी करते हैं। एक मिनट।
जो थारी अमानत। जा। सरपंच साहब, आज बहुत लोगों का आना जाना रहा है ना आपसे मिलने, बहुत थक गए होंगे, शरबत पीजिए। देर हो गई मन्ने, रसाल तुम्हारा इंतजार कर रही होगी पूजा की थाली लेकर। बापू सभी आ गए होंगे, जल्दी जाता हूँ। अब आ रहा। अरे अरे आराम से, धक्का लग जाएगा, बैठ के पीजिए ना। लूट लूंगी। क्या हो गया? कुछ जल्दी में है क्या? मैंने थोड़ी जल्दी तो है, क्योंकि रसोड़े में रसाड़ और फूली की मदद करने जाना है मैंने, इसलिए थोड़ा जल्दी में पी रहा था। सरपंच साहब, आप रसोड़े में काम करेंगे, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए ना, मैं रसोड़ा संभाल लूंगी। आप शरबत पीजिए। चकोरी, आप ये सब ना करें, मन ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगता, ये करने की कोई जरूरत ना है। काश आप जैसी सोच हर मर्द के होते, जो औरतों ने पाँव की जूती ना समझ के अपने बराबरी का दर्जा देते। पर ना ही दुनिया इतनी अच्छी है और ना दुनिया में आप जैसे लोग हैं। हाँ चकोरी, पर हमारी सोच ऐसी है, आप मत करो, ना करो, मैंने बिल्कुल ना पसंद है ये सब। आप खड़े हो जाओ। शरबत अच्छा था। आज चकोरी की चाल को कोई मात ना दे पाएगा। आज इस घर की रीत टूटेगी। मुंह ने शिवराज को अब तक उठवा लिया होगा। सरपंच साहब, क्या हो गया? मैंने कहा था ना बाहर गर्मी है, लग गई ना धूप। मैंने अचानक न जाने चक्कर सा कुछ घूमने लगा ना सर, आपको बोला था मैंने। चलिए आप, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। क्या हो गया काका सा? काका सा क्या हो गया? काकू साहब ठीक तो है ना? काकू साहब। बेटा अंधा हो, ठोकर लगी तो गिर गया, जरा उठाने में हमारी मदद कर दे। फूली मासा, मैं जब भी स्कूल का काम छोड़ के खेल में अटक जाती हूँ तो बाबू साहब हमारे पे गुस्सा करते हैं, और आज वो कह रहे थे कि मैं आके रसोड़े में मदद कराऊंगा, और देखो अभी तक ना आए। बाबू साहब चकोरी मासा के साथ अटक गए होंगे, और यहाँ हमने सारा काम खत्म कर लिया और बाबू साहब अभी तक आए भी ना। मैं अभी बाबू साहब ने जाके गुस्सा कर आती हूँ। मैं बाबू साहब ने आराम करने दूं। ज्यादा काम ना बचाए, हम कर लेंगे। हाँ वो तो है, पर चकोरी मासा के कारण बापू सा ना आए, वरना वो जरूर आते। अच्छा अब भाई सा आते ही होंगे। वैसे फूली मासा, रक्षाबंधन का मुहूर्त कितने बजे तक है? अच्छा 4 बजे तक। ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये हमने भाई साहब की लंबी उम्र के लिए जलाए हैं ना? माताजी महाराज, हमारे भाई साहब की रक्षा करना। उनको साहब ठीक तो है ना? आपने ज्यादा चोट ना आई ना? पर आप इस गांव के तो ना लगते, कहाँ से आए हैं?
भोली मासा, देखो ना, सारे दिए बुझ गए। ये बुझे हुए दिए मैंने देखकर अच्छा ना लग रहा। माताजी महाराज, आज राखी का त्योहार है ना, और आपने तो पता है ना कि भाई साहब और मैं एक दूसरे को हर साल राखी बांधते हैं। इस साल भी ये रस्म अच्छे से करवा दो ना। हे माताजी महाराज, मन में क्यों इतनी घबराहट हो रही है? क्यों लग रहा है जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है? हमारे परिवार की रक्षा करना माता। भगवान के सामने चाहे जितना हाथ जोड़ लूं या सर पटक पटक के मर जाऊं, पर आज भाई का बहन को राखी बांधने की अनोखी रीत टूटेगी ही टूटेगी। आज राखी की मुहूर्त सिर्फ 4 बजे तक है और मुंह शिवराज को 4 बजे तक छोड़ेगा नहीं, तो कैसे निभेगी ये रीत? चकोरी ने तो बोला था कि शिवराज इसी रास्ते से आएगा। शिवराज तो छोड़ो, उसकी परछाई तक ना दिखी। उठाऊंगा किसने? अरे कट्ठे रह गया भाई। ओ भाई, ओ भाई, एक बात बताओ, बच्चे ने देखा है क्या? मुर्गे का बच्चा है क्या? अरे मुर्गे का ना है, इंसान का बच्चा है। छोटा सा, इतना सा होगा, 10 साल का होगा, गोरा चिट्टा सा है, देखने में शक्ल से अमीर सा लगता है। देखा है क्या? ना, हमने ना देखा। इसमें क्या है?
से आवाज आई ना। क्या खेल शुरू? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या है? बाजरा है हुजूर। घनी चोखी क्वालिटी का लग रहा है। बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद हुजूर। गड़ासी देगा घी इसकी? न न न। अरे तो निकलो फिर। अरे यार चकोरी ने इशारा देने में कोई गड़बड़ तो ना कर दी? बापूसा, बापूसा आंखें खोलिए ना बापूसा। क्यों हो गया आपने बापूसा? आंखें खोलिए ना बापूसा। सरपंच उठिए। सरपंच उठिए। सरपंच क्यों हो गया बापूसा आपने? बापूसा ठीक तो हो ना? सरपंच बापूसा क्या हो गया आपने? बताइए ना बापूसा। सरपंच उठिए ना सरपंच। फूली मासा, बापूसा का तो हाथ गर्म हो रहा है। हे भगवान, सरपंच सर ने तो तेज बुखार है। हे करनी माता, जो भी कर्ज देना है मरने दे दे। हमारे सरपंच को भी कांच ना आना चाहिए। माने पानी पिला दे। रसू गाड़ी ठीक शाम 4 बजे पक्की सड़क पे आ जाएगी। एक बार इस बच्चे ने बॉर्डर पार करवा दिया ना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे छोरे के। बच्चा चोरेगी तो क्या करूं? आज राखी का दिन है। हमारी रसू इंतजार में बैठी होगी। मैंने कैसे भी करके उस तक पहुंचना होगा। ले भाई गिलास लग दे। फूली मासा, बापूसा ठीक है ना? आप झूठ बोल रहे हो ना? क्योंकि मैं रो रही हूँ। सच बताओ ना, बापूसा ठीक हो जाएंगे ना? मैं जाती हूँ भाई साहब ने बुलाने। वो हमारे से कभी झूठ न बोलते। भाई साहब! कितनी भी आवाज दे दे छोरी, थारी आवाज थारी भाई साहब तक ना पहुंचने वाली। शिवराज, तू अटैक कर रहा है? क्यों क्या तन्ने? काकूसा, ये लोग बहुत बुरे हैं। ये मुझे पकड़ रहे थे। ए, कौन हो तुम लोग? और हमारी छोरी ने क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तू कोई भी हो, अरे पकड़ इसको। शिवराज ने छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा।
फूली माँ आ गई तू। अरे देख 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 तेरे भाई साहब की क्या हालत हो गई है। अब ये कौन सा नया तमाशा शुरू हो गया? मैं उन्हें पूछ पूछ के मर गई कि ये इकट्ठे हुआ कैसे हुआ, पर बस एक ही रट लगाए जा रहे थे कि सरपंच साहब के घर ले जाओ, सरपंच साहब के घर ले जाओ। अब आ ही गए हैं तो बोल भी दो। फूली, सरपंच साहब ने बुला के ला। सरपंच साहब ने तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है, वो बिस्तर से उतरना तो दूर की बात है, उनकी आंखें भी ना खुल रही। पूरी बहन जी के बोल रहे हो, अब शिवराज ने कौन बचाएगा? क्या हो गया हमारे भाई साहब ने? रसाल में तुमने क्या बताओ? मंडे शिवराज को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो शिवराज ने उठा के ले गया। जैसे ही मैं लाल रुमाल दिखा के तने इशारा करूंगी तो शिवराज ने उठा लेना। वाह मून सिंह, मन नहीं लगा था कि तू इस काम में इतनी जान लगा देगा। भाई साहब ने बचाने के लिए हमें जाना होगा, चलो ना भीम काका साहब। अरे चिड़कली, इनसे हिला नहीं जा रहा, हालत कितनी खराब है, कैसे बचाएंगे शिवराज को? भाभी साहब चलिए ना फिर पुलिस के पास चलते हैं। बिमला भाभी साहब थाने गया था, वहाँ कोई ना था, सब गश्त पर गए हैं, इसलिए मैं अठे आ गया। पुलिस आने में देर लगेगी। मैं अपनी ये कलाई भी खाली कर रहा हूँ ताकि तू कल मुझे नई वाली राखी मेरी कलाई पर बांध दे। अरे भाई साहब, मैं भाई साहब ने बचा कर आती हूँ। लाडो लाडो सुन बेटा, वो गुंडे बदमाश हैं और तुम बहुत छोटी है, तू कुछ नहीं कर पाएगी उनके आगे बेटा। भाई साहब मुन्ने हर साल राखी बांधते हैं और मैं उन्हें रक्षा का वचन देती हूँ, ये वचन मैं कैसे तोड़ दूँ? भाई साहब मैं मुसीबत में है, मैंने जाना होगा। ना भूली मासा, मैंने रोको ना, मैंने भाई साहब के पास जाने दो। फूली ये कहना चाह रही है ये छोटी बच्ची होकर अपनी हिम्मत दिखा रही है, तो हम सब तो बड़े हैं, हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अरे वाह, आज तो रक्षाबंधन का त्योहार भी है और आज के दिन तो भाई बहन के रिश्ते पर प्यार के लेप का परत चढ़ता है, तो क्या हम सब मिलके इस छोटी बहन को भाई से मिलवाना चाहिए? आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं? खड़े क्यों हो? चलो हमारे साथ। सरपंच साहब हमारे भी बींद है, मैं ख्याल रखूंगी। हे करनी माता, सरपंच साहब के परिवार पे आई हुई मुसीबत को टाल दो, हमारे शिवराज की रक्षा करो। पूरा गांव क्या, पूरा शहर इकट्ठा कर लो, पर मुंह शिवराज को तभी छोड़ेगा जब राखी का मुहूर्त खत्म होगा। अज्जू के बापू सा कह रहे थे कि अट्ठे से ही शिवराज को उठा कर ले गए वो गुंडे, अब कट्ठे गए होंगे ये लोग। अट्ठे गए होंगे के? अट्ठे भी तो जा सकते हैं, कट्ठे गए होंगे ये लोग। कमलेश भाभी साहब बनने के लागे ऐसे ना मिलेंगे, हम लोगों को ना ऐसे अलग अलग ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो, सब लोग ढूंढते हैं, तुम्हारे साथ चल। भाई साहब की चेन है, इसका मतलब वो बदमाश भाई साहब को यहीं से लेकर गए होंगे।
भैंसा का है। इसका मतलब वो अट्ठे गए होंगे। रसाल, कहाँ चली गई ये लड़की? अभी तो अट्ठे थी। छोरे को ढूंढ रहे थे, अभी छोरी पता नहीं कहाँ चली गई। चलो वहाँ जाके देखते हैं। चलो। रसाल, रसाल। ये तो भैंसा क्यों पूछ रही है? हमारा दिल कहता है कि भैंसा इसी घर में होंगे। मोम, रक्षाबंधन का मुहूर्त 4 बजे खत्म होता है। अब 4 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे में शिवराज ने छोड़ देना। ये है नौटंकी की दुकान। अरे हमारे को सब मालूम है कि थारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। हमारे को यहाँ भेज दिया और शिवराज को खुद अगवा कर लिया। अरे रत्ती भरी भरोसा ना है ना हमारे पे। ये बावरे पागल हो गए क्या? कहाँ है शिवराज? देख, हमारे सब कोई खेल ना खेलना, वरना बहुत बुरा होगा। खेल? अरे खेल कौन खेल रहा है? मैं कि तू? अरे मैं तो यहाँ पे घात लगाए बैठा हूँ कि शिवराज घर से बाहर निकलेगा और मैं उसने अगवा कर लूंगा, पर वो आया ही नहीं। क्या कर दूं? क्या बात कर रहा है? शिवराज तो कब का निकल गया, अब गायब? अरे वो तो अब हमारे को भी समझ में आ गया कि वो घर से निकल चुका और गायब हो चुका है, पर थारी कसम चकोरी अगर मैंने उसे उठाया हो तो। मैंने शिवराज को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो शिवराज ने उठा के ले गया। भीम सिंह किन बदमाशों की बात कर रहे थे? गजब हो गया मोंग। खेलना तुमने खेला ना मैंने। मतलब शिवराज ने कोई और ही अगवा कर ले गया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ कि रक्षाबंधन के मुहूर्त तक वो घर ना आए। अभी थोड़ी देर में सरपंच साहब एकदम भले चंगे हो जाएंगे। वो शिवराज घर ना आया तो सरपंच साहब का हाथ धीरे धीरे हमारे गर्दन तक पहुंच जाएगी। अब ये बता के करना क्या है? एक काम कर, मिल घर आ जा, साथ में बैठ के सोचते हैं क्या करना है। लुटेरों के घर में डाका, इतनी हिम्मत किस में आ गई? भीम काका सर ने बोला था कि तुम बदमाश थे। लगता है ये वही है। भाई साहब पक्का इसी घर के अंदर होंगे, पर मैं उन्हें बचाऊं कैसे? अबे ये टोकरी कहाँ से आई? पिचकी हो गई। छोड़ना, यहीं रह जाऊंगी। लो, ये भाई तो गायब हो ही गया था। अब पता नहीं ये बहन पिद्दी तूफान कट्ठे चली गई। मैंने तो लगे है कि कहीं अब ये छोरी भी किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। हे माता जी महाराज, हमारे दोनों बच्चों की रक्षा करना। कोई हमारे तक ना पहुंच पाएगा
और ये बदमाश मुन्ने भेज देंगे। रसू तू कहाँ है? भाई साहब मैं आ गई। रसू यहाँ कैसे? रसू छोटी सी थी तूने मुझको गोदी में लेके पाला, मैं तो हो गई खूब सयानी, तू रह गया भोला भाला। लेकिन तुझको मैं लूंगी संभाल, बहना ही है तेरी ढाल, बहना ही है तेरी ढाल। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। क्या हुआ? कुछ ना। अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। भाई साहब मैं हर लुका छुपी के खेल में मैं आपसे जीती जाती हूँ। अब कहीं भी छुप जाओ, मैं अपने ढूंढ निकालूंगी। हाँ हाँ मन्ने तो पता है, हमारी रसू मन्ने कहीं से भी निकाल लेती है। जल्दी खोल। हाँ हाँ भाई साहब दरवाजे पे ना बदमाश खड़े हैं, तो हमें खिड़की से ही भागना होगा। चलो भाई साहब जल्दी। चकोरी बहन तो अट्टे खट्टे बदमाश थे। मन ने मुकाबला करने की घड़ी कोशिश करी, पर हमारे ऊपर भारी पड़ गए। मन ने गिरा के शिवराज ने उठा के ले गए। देखा थोड़े सरपंच साहब, शिवराज ने गुंडे उठा के ले गए और मन ने किसी ने खबर तक ना करी ना है? सरपंच आपकी हालत ठीक ना थी, आपकी हालत ठीक ना थी, इसलिए हम सब ने आपसे ये बात छुपाई। मरने को चढ़ा पता हमारा छोरा। नहीं नहीं छोड़ो ना, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम्हें छोड़ दो बदमाश काका साहब। रो मत मारी बहना, देख लेना कोई ना कोई हमें बचाने आ जाएगा। रो मत। रह छोरी, बहन है ना तू उसकी, तो खुद बित्ते भर की है, यहाँ तक कैसे पहुंची? पक्का थारे साथ और लोग भी होंगे। बोल कौन कौन है तेरे साथ? नाना बदमाश काका साहब, मैं एकदम अकेले आई थी चुप चुप के भाईसा ने ढूंढने, और रास्ते में भाईसा की एक मोचरी मिलने मनने, तो यहाँ आ गई। अब क्या होगा? हमारे घर में किसी ने पता भी ना है कि मैं यहाँ हूँ, और अब पकड़ी भी गई। सच बोल रही है? आपकी साबत बदमाश काका साहब। ज्यादा होशियारी भारी भर गई नहीं, और अपना दुगुने का फायदा हो गया। दोनों बिकोगे। अब बस घंटे भर में बस आएगी, और दोनों को बेच करके और पैसे ले करके यहाँ से फुर। चल भाई अंदर चल। भाई साहब हमारे से बड़ी वाली पिचकी हो गई, दोनों फंस गए। पर आप डरना ना, वैसे भी फूली माँ से आ रही है पूरे गांव के साथ, वो हमें बचा लेंगे।
और वैसे भी मैंने बदमाश का कसा की झूठी कसम खाई है, अब तो वो भाग भी ना पाएंगे। कसम खाई है ना मैंने। मन्ने मारा तो आपने कुछ हो गया तो मारा क्या हो गया सरपंच साहब, हमारा विश्वास करो, शिवराज ने कुछ ना होगा, उसे ढूंढ के लाऊंगा। छोरा मारा कमजोर है, इतना मजबूर है, मेरी जिंदगी में कभी ना महसूस किया। अरे छोरा मन में हटा दो, कोई भी मन हमारा छोरा नहीं कर कुछ भी देने के तैयार हूँ। जिंदगी भर गुलाम बनकर रहने को तैयार हो। हमारा छोरा मन में लुटा दो। जैसा सोचा था वैसा तो ना हुआ। अगर फूली की जगह मैं शिवराज ने बचा लूं तो सरपंच साहब के दिल में हमारी पहली जगह पक्की होगी और इस घर की पहली बीननी का दर्जा भी हमारा। खिड़की से देख के आई हूँ, दोनों बच्चे अंदर बंधे पड़े हैं। छोरा तो मुसीबत में था ही, छोरी भी मुसीबत में आ गई। ये जो छोरी है ना, अपने साथ मुसीबत वाला चुंबक लेके ही पैदा हुई है। काम करते हैं, हमें ना सीधे सीधा हमला बोल लेते हैं, और ये जो बदमाश है ना, उनकी ऐसी धुलाई करते हैं कि हमारे गांव का नाम सुनते ही उनकी धोती गीली हो जाए। चलो ऐसा ना करें। हाँ भाभी साहब, मैंने फूली की बात एकदम सही लगी है। फूली कह रही है कि हम लोगों को पहले पता लगाना चाहिए कि अंदर कितने लोग हैं और उनके पास क्या हथियार है। लपेटे में आ जाएंगे। अब क्या हो गया? क्या सोच रही है? बच्चों को कैसे बचाए? सोच। कौन है भाई साहब? और यहाँ कैसे? अरे क्या चाहिए तन्ने? भाई साहब, वो जो हमारी ननद बैठी है ना, बड़ी कमजोर है। हम बाजार गए थे तो उसे चक्कर आ गए और वो गिरने लगी। अरे गिरना मत नाना सा, गिरना मत। थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। हाँ, अब अट्ठे रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। आप लोग कौन और अंदर क्यों आए? धन्य बताते हैं हम लोग कौन। मारे धनी को पीटा था ना तूने? ए भाइयों, पीटो उसे।
मैं चिड़करी को लेके भागती हूँ। भाई साहब संभाल के। रोक। वरना बचाओ। जा छोरे मैं बुरा। शिवराज भाग, शिवराज। छोरा रुक जा।